शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान होगा। साथियों, जब भी बात स्वतंत्रता सेनानियों की होती है तो उसमें कई वीर सपूतों और वीरांगनाओं का उल्लेख होता है, जिसमें से कुछ तो प्रसिद्ध हो गए परंतु कुछ इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए। साथियों, आज हम जिस वीर सपूत के बारे में जानेंगे, उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में भारत माँ के स्वाधीनता के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया। अशफाक उल्लाह खां, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 ब्रितानी भारत के शाहजहांपुर में शफीकुल्लाह खान और मजरुनिस्सा के घर हुआ। वह अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। अपनी बाल्यावस्था में अशफाक उल्लाह खां का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। खनौत में तैरने, घोड़े की सवारी करने और भाई की बंदूक लेकर शिकार करने में इन्हें बड़ा आनंद आता था। ये बड़े सुडौल, सुंदर और स्वस्थ जवान थे और सभी से प्रेम करते थे। बचपन से ही उनमें देश के प्रति अपार अनुराग था। देश की भलाई के लिए किए जाने वाले आंदोलनों की कथाएं वे बड़ी रुचि से पढ़ते थे। बढ़ती उम्र के साथ देश में चल रहे आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों से अशफाक उल्लाह खां प्रभावित होने लगे थे। धीरे धीरे उनमें क्रांतिकारी भाव पैदा होने लगा। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रितानी शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन आरंभ किया, लेकिन वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। इस स्थिति में अशफाक उल्लाह खां सहित विभिन्न युवा लोग खिन्न हुए। इसके बाद अशफाक उल्लाह खां ने समान विचारों वाले स्वतंत्रता सेनानियों से मिलकर नया संगठन बनाने का निर्णय लिया और वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन से जुड़ गए। अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हथियार खरीदने और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर में 8 अगस्त 1925 को एक बैठक की। एक लंबी विवेचना के पश्चात रेलगाड़ी में जा रहे सरकारी खजाने को लूटने का कार्यक्रम बना। 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खां सहित उनके क्रांतिकारी साथियों राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, शचींद्र नाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, केशव चक्रवर्ती, बनवारी लाल, मुरारी शर्मा, मुकुंदी लाल और मनमथनाथ गुप्त ने मिलकर लखनऊ के निकट काकोरी में रेलगाड़ी में जा रहा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया। रेलगाड़ी के लूटे जाने के 1 माह बाद भी किसी भी लुटेरे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने एक विस्तृत जांच का जाल आरंभ कर दिया। 26 अक्टूबर 1925 की एक सुबह बिस्मिल को पुलिस ने पकड़ लिया और अशफाक उल्लाह खां अकेले थे जिनका पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। वो छुपते हुए बिहार से बनारस चले गए, जहां उन्होंने 10 माह तक एक अभियांत्रिकी कंपनी में काम किया। उन्होंने अभियांत्रिकी के आगे के अध्ययन के लिए विदेश में जाना चाहते थे, जिससे स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके, और वो देश छोड़ने के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने अपने एक पठान दोस्त की सहायता ली, जो पहले उनका सहपाठी रह चुका था। दोस्त ने उन्हें धोखा देते हुए उनका ठिकाना पुलिस को बता दिया और 7 दिसंबर 1926 की सुबह पुलिस उनके घर आई तथा उन्हें गिरफ्तार किया। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में रखा गया और उनके विरुद्ध एक मामला आरंभ किया गया। उनके भाई रियासतुल्लाह खान उनके कानूनी अधिवक्ता थे। जेल में अशफाक को कई तरह की यातनाएं दी गईं। जब उन पर इन यातनाओं का कोई असर नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने तरह तरह की चालें चलकर उन्हें सरकारी गवाह बनाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज अपने इरादों में किसी भी तरह कामयाब नहीं हो पाए। अंग्रेज अधिकारियों ने उनसे यह तक कहा कि हिंदुस्तान आजाद हो भी गया तो भी उस पर मुस्लिमों का नहीं हिंदुओं का राज होगा और मुस्लिमों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके जवाब में अशफाक उल्लाह खां ने अंग्रेज अफसर से कहा कि फूट डालकर शासन करने की चाल का उन पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से कहा, तुम लोग हिंदू मुस्लिमों में फूट डालकर आजादी की लड़ाई को अब बिल्कुल नहीं दबा सकते। अपने दोस्तों के खिलाफ मैं सरकारी गवाह कभी नहीं बनूंगा।
कारावास के दौरान अशफाक उल्लाह खान ने कुरान का पाठ किया और नियमित तौर पर नमाज पढ़ना आरंभ कर दिया तथा इस्लामी माह रमजान में कठोरता से रोजे रखना आरंभ कर दिया। काकोरी डकैती का मामला बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाकर पूरा किया गया। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह भारत का यह महान सपूत देश के लिए अपना बलिदान दे गया। उनकी इस शहादत ने देश की आजादी की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता को और भी अधिक मजबूत कर दिया। आज भी उनका दिया गया बलिदान देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है। खां साहब की कुछ पंक्तियाँ थी, किए थे काम हमने भी जो कुछ भी हमसे बन पाए, ये बातें तब की हैं, आजाद थे और था शबाब अपना, मगर अब तो जो कुछ भी हैं, उम्मीदें बस वो तुमसे हैं। ज़बां तुम हो, लबे-बाम आ चुका है आफताब अपना, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर के ये भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे यक पुनर्जन्म ही मांगूंगा।